बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। आज दिल बड़ा परेशान है, बड़ा दुखी है। दो वाक़यात ऐसे देखे हैं, सुने हैं जिनकी वजह से सबसे पहले तो ये कि इंडिया की जो रियासत है, केरल भी कहते हैं, केरला भी कहते हैं, वहाँ पे एक ऐसा यानी इंसानों ने एक ऐसा काम किया है जानवर के साथ कि दिल कट गया है। मतलब वहाँ पे हाथी पाए जाते हैं, हाथी का शिकार किया जाता है, लेकिन हाथी का शिकार एक ऐसे घटिया नीच तरीके से किया गया, उस हाथी को इस तरह से धोखा दिया गया है और उसकी मौत इस कदर काबिल तर्स बना दी गई है कि दिल बाकायदा तौर पे उसके लिए कट गया है। जंगल में उन्होंने पाइनएप्पल, अनन्नास जिसको कहते हैं, उसके अंदर फायर क्रैकर्स रख के धोखे से वो खिलाया एक हथनी को, और उस गरीब ने जब उसको जैसे ही खाया फायर क्रैकर्स क्रैक हुए और उसका जबड़ा टूट गया, उसका मुंह टूट गया और वो बेचारी मतलब शी वॉज नॉट एबल टू ईट और ड्रिंक फॉर आई थिंक 15 days। 15 दिन वो बेचारी भूखी प्यासी रही। वो गांव में जाती रही, लेकिन ज़ाहिर है गाँव वालों की समझ में मामला शायद आ नहीं पाया, और अगर आता भी तो वो क्या कर पाते। और वो भूख प्यास का मुकाबला करते हुए 15 दिन के बाद मर गई। जब उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो ये भी पता चला कि शी वॉज़ हैविंग अ बेबी इनसाइड हर। तो आपने दो हाथी के बच्चे, एक हथनी को और एक उसके बच्चे को मार दिया। अब इस वाक़े के बाद कैसे हम किसी इंसान को ये कहेंगे कि इस इंसान ने तो जानवरों वाली हरकत की है किसी भी बात पे। जानवर ऐसे नहीं करते, धोखा नहीं देते। हो सकता है कि आप लोग ये कह रहे हों कि तुम मुसलमान हो, मुसलमान तो जानवरों को काट काट के खाते हैं। जानवर को काट के खाते हैं, लेकिन वो इस अंदाज़ में काटते हैं कि उसको अज़ियत नहीं देते। उसको एक ही दफ़ा में बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर करते हैं, उसकी जान चली जाती है। और सब जानवरों के साथ ऐसे नहीं करते, और जिस जानवर के पेट में बच्चा होता है उसके साथ भी ऐसे नहीं करते। यहाँ पे तो इंसानियत ने ऐसी हरकत की है कि शर्मिंदगी हो रही है कि इंसान ऐसे इस हद तक कैसे गिर सकते हैं। मतलब जिसने ये किया होगा उसके जहन को आप देखिए। एक बात की खुशी है, और ख़ुशी ये है कि इंडिया के लोगों की अक्सरियत ने, और पाकिस्तान में भी और पूरी दुनिया में भी जो आम लोग हैं, उन्होंने इस बात को इतना नापसंद किया है कि सोशल मीडिया इस पे इख्तिलाफ़ के साथ भी भरा पड़ा है। मुझे पता है कि ये जो बात मैं आपके साथ कर रहा हूँ, ज़ाहिर है इसको देखने वाले भी चंद एक होंगे, इसको समझने वाले भी बहुत कम होंगे, लेकिन मैं इसको अपने ऊपर फ़र्ज़ समझ रहा था कि मैं भी इस पे बात ज़रूर करूं। हम लोगों को अगर छिपकली नज़र आती है ना, तो हमें ऑर्डर है कि इसको मार दो, नुकसान देने वाली चीज़ है, लेकिन उसके लिए हमें कहा क्या गया है कि कोशिश करो कि पहली ज़रब में ही उसका काम तमाम हो जाए। हम जब ज़बह करते हैं, हम जानवर को तेज़ छुरी के साथ करते हैं ताकि उसको अजियत ना दी जाए। आप इमेजिन कीजिए, उस बेचारी हथनी ने जब उस पाइनएप्पल को मासूमियत में अपने मुंह में लिया होगा और उसके मुंह में वो ब्लास्ट हुआ होगा, उसका जबड़ा टूट गया होगा, 15 दिन भूखी प्यासी रही होगी, क्या बीती होगी उस पर। शायद उसने बद्दुआएँ दी होंगी, शायद उन इंसानों को तो वो बद्दुआएँ लगेंगी, पूरी इंसानियत को भी लग सकती हैं। अब एक और वाक़या आपके सामने पेश करता चलूँ। इंडिया की बात हो रही है तो हम उनसे पीछे रहने वाले तो किसी मामले में नहीं है, वो हमसे पीछे नहीं रहते, हम उनसे पीछे नहीं रहते। तो कराची में एक वाक़या रिपोर्ट हुआ, शायद आप लोगों ने भी वीडियो देखा होगा कि एक गाड़ी के पीछे बांधा हुआ एक कुत्ता सड़क पे घसीटा जा रहा है। अब इसके बारे में ज़ाहिर है कि दोनों तरफ का व्यू है, ओपिनियन है। एक तरफ के लोग ये कह रहे हैं कि कुत्ता ख़राब हालत में था, उसको घसीटा गया तो वो मर गया। दूसरे कुछ लोग कह रहे हैं कि वो कुत्ता ऑलरेडी मर चुका था और उन्होंने कोशिश की कि सफाई वाला महकमा आके उसको उठा के ले जाए उसकी डेड बॉडी को। जब उन्होंने नहीं किया तो जो घर वाले थे, मालिकान, उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि वो इसको किसी कचरा कुंडी में फेंक आए। तो उसने उस मुर्दा कुत्ते को, उसकी बॉडी को गाड़ी के साथ बांधा और घसीट के ले गया। तो ज़ाहिर है कि उसने कम अक्ली का मुजाहरा किया, अगर ऐसा हुआ है तो, अगर वो मुर्दा था तो भी, तो उसको किसी प्रॉपर तरीके से लेके जाना चाहिए था। एक जानवर की लाश को भी इस तरीके से लेके जाना अच्छा नहीं लगा, एक देखने के लिए एक तकलीफ़ दह चीज़ थी। तो हम लोग अब आखिर में बात करना ये चाहता हूँ कि
بہت سے لوگ میرے اس ویڈیو کو دیکھ کے یہ ضرور سوچ رہے ہوں گے کہ ہم لوگ تو انسانوں کے ساتھ یہ کچھ کرتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. میں نے کہا کہ ہم عام طور پہ کہتے ہیں فلاں انسان تو جانور بن گیا, تو آئندہ وہ تو کہنا ویسے ہی ہمیں نہیں چاہیے ہوگا. لیکن ہم واقعی انسانوں کے ساتھ ایسے کرتے ہیں, لیکن کیا انسانوں کے ساتھ یہ سب کچھ جانور کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم جانوروں کے ساتھ یہ سلوک کر کے ان انسانوں کا بدلہ تو نہیں لے رہے ہوتے. ہم وہاں پہ بھی ایک گھٹیا پن کا مظاہرہ انسان کے ساتھ کرتا ہے, اور جب جانور کی باری آتی ہے تو پھر تو ہم اس سے بھی آگے چلے جاتے ہیں. اور تیسری بات جو اس حوالے سے, تیسرا واقعہ بیان کرنا چاہتا ہوں, وہ ایک انسان ہی کے حوالے سے ہے. اس پہ بہت بات ہو چکی ہے, مزید بات کرنے کی کوئی ضرورت میں محسوس تو نہیں کرتا, لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں اپنا حصہ تو ڈالوں, اپنا احتجاج تو ریکارڈ کرواؤں کہ امریکہ میں جو ایک نوجوان کو جس طریقے سے پولیس نے قتل کر ڈالا, یقیناً یہ قتل ہی ہے, یہ ایکسیڈنٹ نہیں ہے کہ آپ نے اس کے اوپر پورا بوجھ اس کی گردن کے اوپر ڈال رکھا ہے اور وہ چیخ رہا ہے کہ میری سانس گھٹ رہی ہے, بند ہو رہی ہے, اور وہ مر جاتا ہے. یہاں پہ ایک اور پوائنٹ بھی ظاہر ہے کہ ریز کیا جا سکتا ہے, اور وہ یہ کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ نیگرو تھا, وہ بلیک تھا, اس وجہ سے اس کے ساتھ یہ کیا گیا. میں اس سے ویسے اگری تو نہیں کرتا, یہ کسی وائٹ کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا. میرا خیال ہے کہ پولیس عام طور پہ اس طرح نہیں سوچتی. انسان تھا, امپورٹنٹ بات یہ ہے. تو انسانوں کے ساتھ بھی اس طرح سے کیا جا رہا ہے, جانوروں کے ساتھ بھی اس طرح سے کیا جا رہا ہے. اتنا تشدد کیوں ہمارے اندر پیدا ہو چکا ہے؟ تو کوشش مجھے بھی یہی کرنی چاہیے, آپ کو بھی یہی کرنی چاہیے کہ اپنے آپ کو خود بتایا کریں کہ ہم نے انسانوں کے ساتھ بھی بہتر رویہ رکھنے کی کوشش کریں اور جانوروں کے ساتھ بھی بہتر رویہ رکھیں. مجھے پتہ ہے آپ کو یہ سیریس نوعیت کا میسج بالکل پسند نہیں آیا ہوگا. سنجیدہ باتیں کب ہمیں پسند آتی ہیں, اس میں ہم کوئی ایک آدھ گانا شامل کرتے, کوئی ایک آدھ جگت لگ جاتی پنجابی سٹیج ڈرامے کی, تو ہو سکتا ہے آپ کو یہ زیادہ پسند آتا. لیکن کوئی بات نہیں, آپ کا بہت شکریہ.